Hello guys, welcome to the Google Ads Certification at Beginner Level series organized by IEEE community of KJ Somaiya Institute of Engineering and Information Technology, SIAM. And my name is Rakshit Mandani and I am also Google Certified Digital Marketer. So, let's go. मोस्ट ऑफ द पीपल सोचते हैं कि मार्केटिंग को ऐसे करियर परस्यू कर सकते हैं कि नहीं, या फिर मार्केटिंग को ऐसे सेकेंडरी अर्निंग भी बनाना चाहते हैं. सो मार्केटिंग को अगर सेकेंडरी अर्निंग करते हैं तो खुद के जो फील्ड है या फिर कैरियर जिसमें परस्यू कर उसमें क्या मार्केटिंग पॉसिबल है कि नहीं, ये क्वेश्चन अराइज होता है. इफ़ यू बिलोंग टू द बैंकिंग सेक्टर दैन बैंक्स जो है खुद के पॉलिसीज़ को लोन्स में ज़्यादा लोग एनरोल करें इसलिए मार्केटिंग यूज़ करती है. मेडिकल्स उनके सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए मार्केटिंग यूज़ करती है. एजुकेशन सेक्टर अलग अलग कोर्सेज अलग अलग इवेंट्स उनको प्रमोट करने के लिए मार्केटिंग यूज़ करते हैं. इफ़ यू आर एन कंप्यूटर इंजीनियर एंड यू मेक सम साइट वेब और एप्स और सॉफ्टवेयर देन यू यूज़ दी मार्केटिंग टू प्रमोट्स दैम. या फिर आप कोई टूर ट्रैवल एजेंट्स या फिर ऑटोमेशन सेक्टर को बिलोंग करते हैं तो आप अपने ट्रैवल पैकेज प्लान्स आपके जो अलग अलग डिफरेंट रूट्स को प्रमोट करने के लिए आप मार्केटिंग यूज़ करते हैं लोग. सो मार्केटिंग इज़ लाइक एवरीवेयर. और कोरोना वायरस के बाद तो लोकल को वोकल बनाने के लिए मार्केटिंग इज़ गोइंग टू बूम. दैट्स वाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब मार्केटिंग के एंड तरफ फेस कर रहे हैं. सो इट इज़ नाउ इम्पॉर्टेंट टू नो दी टाइप्स ऑफ दी मार्केटिंग. मोस्टली जो अभी मार्केटिंग यूज़ होती है वो भी आपके स्क्रीन पे है. वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एंड कंटेंट मार्केटिंग. सोशल मीडिया मार्केटिंग इज़ लाइक मान लीजिए आपके कोई क्लोथ शॉप है जहाँ पे अलग अलग फैशन और डिज़ाइंस के आप क्लोथ सेल करते हैं और आपने उनका एक इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे आपने पेज बनाया. आप उस पर रेगुलरली पोस्ट करते हो, उनको प्रमोट करते हो एंड कीप एंड ट्रैक और आपको वहाँ से फिर ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं. देन इट इज़ कॉल्ड एज सोशल मीडिया मार्केटिंग. देन डिजिटल मार्केटिंग इज़ लाइक दी बॉस. ऑलमोस्ट सब टाइप जो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ सकते हैं एंड यू कैन डू डिजिटल मार्केटिंग ऑफ एवरी टाइप. लाइक आपको अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है तो डिजिटल मार्केटिंग थ्रू पॉसिबल है. लाइक एवरीथिंग SEO, SMM, ऐसे बहुत सारे डीप उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी भी है उसमें. सो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट. एफिलिएट मार्केटिंग इज लाइक मान लीजिए आपने कि अमेजॉन एसोसिएट के साथ एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की. आपको अमेजॉन के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल करने की अथॉरिटी मिल जाती है एंड देन आप उनको सेल करते हैं एंड अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10% कमीशन मिलता है पर प्रोडक्ट्स. सो अब आपके ऊपर है कि आप कितना सेल करोगे. जितना सेल करोगे उतना आप अर्न करोगे. नेक्स्ट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग. नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे चेन बनती जाती है. एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि वो कंपनी ज्वाइन करे, उसके बाद वो आगे दो को कहता है या फिर वो प्रोडक्ट सेल करेगा और दो को. जैसे कि कंपनी ने प्रोडक्ट बनाया और फिर वो एक तरीके से दुकान में आया, दुकानदार ने उसके शहर में कभी नहीं था उसकी एजेंसी तो उसने और एजेंसी उसने आगे ट्रांसफ़र की और 2-3 रिटेलर्स को. इस तरीके से ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग में आता है. ये राइट नाउ US में जितने भी स्टार्टअप है सारे नेटवर्क मार्केटिंग पर ही चल रहे हैं. कंटेंट मार्केटिंग, अगर आपने कोई वेबसाइट या फिर कुछ भी बनाया सॉफ्टवेयर या फिर और आप उसके जो कंटेंट है उसको एक कंटेंट मार्केटर से लिखवाते हैं तो वो अलग अलग टाइप्स के KPIs इंपॉर्टेंट उसको मांग होते हैं. बाद में देन टैग्स यूज़ ऑन करने होते हैं जिससे आपकी वेबसाइट है वो सर्च में ऊपर आ सके जल्दी. इसलिए कंटेंट मार्केटिंग यूज़ होती है. सो लेकिन ये सारे मार्केटिंग्स बिना एड्स के पॉसिबल ही नहीं है. आप एड्स इम्पॉर्टेंट है काफ़ी. एड्स में आप मॉडल यूज़ कर सकते हो टू प्रमोट यार कंपनी प्रोडक्ट्स या फिर आप प्रोडक्ट को ही खुद यूज़ कर लो टू प्रमोट दैट. आप वीडियोस बना सकते हो. उसके बाद में आप अपनी कंपनी के लोगोस को यूज़ कर सकते हो एड्स के लिए. लेकिन बिना एड्स के मार्केटिंग पॉसिबल नहीं है. एंड वी आर हियर टू एक्सप्लोर दी गूगल एड्स. और गूगल एड्स चूज़ करने के पीछे भी कुछ रीज़न या मोटिव या फिर बेसिक प्रिंसिपल्स होने चाहिए. अगर आप कोई भी ऐड बना रहे हो तो उससे आप कुछ एक्सपेक्ट करते हो कि हाँ ये मेरा होना चाहिए. आप कुछ एम सेट करके आगे बढ़ते हो ऐड बनाते वक्त. सो वो अगर नेक्स्ट जो स्लाइड्स है उसमें कुछ टॉपिक्स आएंगे वो अगर आपके एम है तो गूगल एड्स इज़ परफेक्ट फॉर यू. सो लेट्स बिगिन. अगर आपका एम है टू ड्राइव सेल, सेल इज़ लाइक लोगों के लिए सेल होता है कि बहुत ही कम कॉस्ट में सारे प्रोडक्ट्स मिल जाना और एक
ओनर के लिए सेल होता है कि बहुत सारे वो प्रोडक्ट्स एक ही बार में सेल कर दे। यानी कि अगर आपको कोई ऑनलाइन साइट है लाइक फ्लिपकार्ट, वो लोग वी ईयरली या फिर मंथली जो सेल लगाते उससे उनका इंक्रीज़ होती है अर्निंग, वो होता है ड्राइव सेल। या फिर आप इन ऐप सेल भी होता है, यानी कि आपने कोई ऐप के ईयरली चार्जेस रखे और उसको आप कॉस्ट रिड्यूस कर दे रहे हो, तो वो हो गया इन ऐप सेल। उसके बाद में नेटवर्क मार्केटिंग में जो है इन पर्सन सेल होता है, यानी आप और 2 रेफरल लिंक अगर लोगों को लेके आए रेफरल लिंक्स के थ्रू तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है, हो गया इन पर्सन सेल। ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। अगर आपका जो प्रोडक्ट है उसको आप कम कॉस्ट में आप सेल करने के रेडी हो तो एड्स के थ्रू, देन इट इज़ कॉल्ड ए ड्राइव सेल। या फिर आप अपने वेबसाइट पे जो है विजिट्स ज़्यादा लाना चाहते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वेबसाइट पे आए और आपको जो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सप्लोर करें और एंड बाय, सो यू कैन यूज़ गूगल एड्स। या फिर आप टू गेट लीड्स, यानी कि आप कन्वर्जन चाहते हो कि लाइक जो भी आ रहा है वेबसाइट वो आपके वेबसाइट पे साइन अप करके जाए। कुछ वेबसाइट होती है उसमें कंपलसरी आफ्टर फ्यू मिनट्स एक्सप्लोर करने के बाद आपको साइन अप करना पड़ता है। लाइक आप कोरा जो है वेबसाइट, उसमें एक क्वेश्चन एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद में सेकंड और थर्ड क्वेश्चन के लिए आपको वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना कंपलसरी है। सो टू गेट दी लीड्स और दी साइनअप्स, उसको क्या तो आप एड्स यूज़ कर सकते हो। देन दी इन्फ्लुएंस, यानी कि बहुत सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बहुत फेमस रहते, अलग अलग साइट्स में इन्फ्लुएंस रहते, वो लोग प्रमोट करते खुद के पोस्ट को एंड अलग अलग साइट्स पे, उसको कहते हैं इन्फ्लुएंस। या फिर आपका कोई ट्रैवल एजेंसी का काम है और आप चाहते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके जो डेस्टिनेशन प्लेस है जहाँ पे आपके सर्विस प्रोवाइड्स होती है वहाँ पे जाए, तो आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों की वो वहाँ पे जाए। और बिल्ड अवेयरनेस, आपकी जो सर्विस है उस बाकी उससे बेटर है, तो उसके लिए आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। आपने कोई ऐप बनाया तो आप उसको प्रमोट करने के लिए आप एड्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपके एम ये 6 है, टू ड्राइव सेल, इंक्रीज वेबसाइट विजिट, गेट लीड्स, इन्फ्लुएंस कंसिडरेशन, बिल्ड अवेयरनेस, प्रमोट योर ऐप, तो आप गूगल एड्स यूज़ करना परफेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट, द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द गूगल एड्स, यानी कि इनकी क्या क्या बेनिफिट्स है। फर्स्ट इज़ रिवेलेंस। रिवेलेंस यानी कि आपने कोई मान लीजिए कि मुंबई इंडियंस का या फिर आईपीएल का कोई आपने क्लोथ सेल करने के लिए आपने बनाया है टी शर्ट्स या फिर आप शर्ट्स सेल कर रहे हो, बट आप चाहते हो कि आपका जो स्टॉक है वो सबसे पहला मुंबई इंडियंस का जाए, मुंबई इंडियंस का, तो फिर आप अलग अलग पैरामीटर्स जो है एड्स के प्रमोट करते वक्त सेट कर सकते हो ताकि जो ऐड है वो मुंबई लोकेशंस में या फिर मुंबई के सपोर्टर्स जो है उनको पहले दिखे और वो ऑडियंस टारगेट हो। ये रिवेलेंस होता है और गूगल एड्स के साथ ये पॉसिबल है। सो नेक्स्ट क्या हो सकता है आपको लगता है? लेट मी गिव मी वन हिंट। यस, नेक्स्ट इज़ कंट्रोल। गूगल एड्स जब आप प्रमोट करते हो तो आपके पास फुल कंट्रोल होता है, वो आप उसको बजट सेट कर सकते हो हैज़ पर मंथ, पर डे या फिर पर एड के बेसिस पे, और उसमें लाइट लिंक फास्ट ऑप्शन भी होते हैं जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है, उसके बेसिस पर ही आपका ऐड ऊपर आता है। यानी कि उसमें आपका ऐड की क्वालिटी एंड आप कितना बजट रख रहे हो उसके बेसिस पे आपके एड्स कहाँ अपीयर होंगे, आपके जो पैरामीटर दूसरे वाले उस बेसिस पे। तो इस सारे के सारे जो पैरामीटर्स जो है कंट्रोल, ये आपके हाथ में होता है कि आप कैसे करोगे। और ऐसा भी नहीं है कि मान लीजिए कि आपके अभी कोरोना वायरस आ गया और आपका स्टॉप करना है आपको, तो आप पॉज भी कर सकते हो, वापस आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, रीस्टार्ट आपको प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। आपने पे कर दिया था लेकिन अभी नहीं हुआ तो आप पॉज भी कर सकते हो उसको। तो ये सारे जो बेनिफिट्स है कंट्रोल के, ये है गूगल एड्स के बेनिफिट्स। नेक्स्ट इज़ दी रिजल्ट्स बहुत सारे आपको चार्ट्स, डायग्राम, पाइडाग्राम, एक्स वाई एक्सिस चार्ट्स, उसमें आपको आपका ऐड कैसे चल रहा है ये बताया जाता है रेगुलरली। उसके बाद में आपको रिजल्ट्स में
आपका कॉस्ट पर क्लिक जो था, यानी कि कितने क्लिक्स है, कितने कन्वर्जन हुए, कितने लोगों ने आपके साइट पे आने के बाद कुछ परचेस भी किया, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। सो अब ये है सारे बेनिफिट्स। अब टाइप्स ऑफ गूगल एड्स कैंपेन, मतलब कैंपेन यानी एक तरीके से आपका जो भी मोटिव है वो आपका कैंपेन के अंडर होता है। यानी कि आप अगर एक यूट्यूबर है तो आप सिर्फ एक वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो कैंपेन चलाइए। आपका एक वेबसाइट है जिसमें से लोग शॉपिंग करने आते हैं तो आप सर्च कैंपेन चलाइए। डिस्प्ले कैंपेन, इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में, लेकिन इसमें मोस्टली बैनर्स एड्स जो आप देखते हैं सारे वो आते हैं डिस्प्ले कैंपेन में। हम ईच एंड एवरी कैंपेन को भी एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा सा। शॉपिंग कैंपेन, शॉपिंग के रिलेटेड एड्स के लिए अभी होगा। ऐप कैंपेन, ऐप्स के रिलेटेड एड्स के लिए कैंपेन है। वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स है जिसमें मेन ये सारे कैंपेन्स होते हैं। एंड दी नाउ सर्च एड कैंपेन। सर्च एड कैंपेन, जैसे ही आप कोई ऐड बनाते हो और आप चाहते हो कि उसका रिलेवेंस जितने भी सर्च होते हैं उसमें आपका है। जैसे कि अभी एग्जांपल लिया था कि मैं कोई आईपीएल का ये सारे टी शर्ट सेल कर रहा हूँ। अब मेरे जो टी शर्ट्स है सारे सेल हो चुके हैं, लेकिन सिर्फ आरसीबी का रह गया है मेरा सेल होना। सो मैं चाहता हूँ कि अब मैंने जो पहले ऐड बनाई थी उससे आईपीएल पूरा था, आईपीएल के पूरी ऑडियंसेस मैंने सिलेक्ट की थी, बट अब सिर्फ मुझे आरसीबी की सिलेक्ट करनी है। तो मैं सर्च के ऐड के कंट्रोल के बेनिफिट से सेटिंग्स में चेंजेस करके सिर्फ और सिर्फ आरसीबी के ऑडियंस को टारगेट करते हुए मैं सर्च सेट कर सकता हूँ एड्स के। तो ये होता है एडवांटेज सिर्फ सर्च एड्स यूज़ करने पे, कि आप जो ऑडियंस चाहे आप उसको टारगेट कर सकते हो। एंड एक बार आप सर्च एड्स यूज़ करते हो तो उसके डिफरेंट गूगल पार्टनर साइट्स है लाइक यूट्यूब एंड डिफरेंट अदर थिंग्स, उसमें सारों में वो आपका जो ऐड है लिंक जो रहता है सर्च का वो जाता है। और ये जो ग्रीन डॉट पे यहाँ पे आप जब सर्च एड्स एडी लिख रहा था वो सारे पेड एड्स होते हैं, पेड एड्स होते हैं। सो वो रहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ डिस्प्ले। डिस्प्ले एड जो सबसे वास्ट ऑडियंस ऐड मानी जाती है। यहाँ पे जो आपका ऐड नियरली रिलेवेंस टारगेट का 90% तक रीच होता है, मतलब 2 मिलियंस वेबसाइट्स तक आपकी ऐड पहुँचती है। डिस्प्ले ऐड में हम जो है डिफरेंट कलरफुल साइज़ के बैनर्स यूज़ करते हैं। बैनर्स जो है 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्टैटिक एंड दूसरे होते हैं डायनामिक्स। स्टैटिक में आप नॉर्मल कलरफुल बैनर्स यूज़ करते हैं एंड डायनामिक में जो है आप एक एक्स्ट्रा बटन प्रोवाइड करते हैं विथ लेबल्स लाइक प्ले नाउ, शॉप नाउ, और आप जो है उन कस्टमर को रीडायरेक्ट करते हो अपने वेबसाइट पे। बट टू अंडरस्टैंड दी डिस्प्ले एड के बेनिफिट्स, लेट्स टेक वन एग्जांपल। मान लीजिए कि आप कोई ट्रैवलिंग एजेंसी का वर्क करते हो एंड आपका जो सर्विस है ऑल ओवर इंडिया प्रोवाइड होती है एंड देर इज़ ए वन स्टूडेंट जो नॉर्मली सिर्फ नॉलेज रिलेटेड सारी चीज़ें सर्च करता है एंड ही सर्च की राम मंदिर अयोध्या में कब बनेगा। हो सकता है उसका सर्च में आंसर मिल जाए कि राम मंदिर अयोध्या में 5 अगस्त से स्टार्ट होगा बनना, बट अगर वो सर्च एड्स आपका रहता तो मे बी आपका जो ऐड है वो नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे एड्स आते अयोध्या के हिस्ट्री से, बुक से रिलेटेड। बट डिस्प्ले ऐड अगर रहेगा तो आपका ऐड वहाँ तक भी पहुँच जाएगा, यानी रिलेवेंस ऑडियंस जो है वो इसमें काफ़ी वास्ट है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी वीडियो एड्स। वीडियो एड्स जो है यूट्यूब के स्टार्टिंग के बिगनिंग में आप देखते हैं एंड देन दी मिडल्स में आप देखते हैं वीडियो एड्स। वीडियो एड्स जो है जो मार्केटर होते हैं उनके लिए सबसे फेमस होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको फुल क्रिएटिविटी, आपके प्रोडक्ट्स के फुल कंफर्ट, आपके कंपनीज के फुल बेनिफिट्स दिखाने के यहाँ पे जो है आपको क्लियर एंड विजन आप दिखा सकते हो आपके कंपनीज के, यहाँ पे मौका मिलता है। दैट्स और जब गूगल एड्स भी जो है यूज़र्स के अकॉर्डिंग अगर आपका ऐड रिलेवेंट है तो प्ले करेगा आपका ऐड, वरना वो नहीं करेगा, और वो जब प्ले करेगा तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। सो इट इज़ अप टू गूगल कि कब आपका ऐड प्ले करना है। एंड नेक्स्ट ऐड जो आपका घर के बजट को हिला देता है, तोड़ देता है कुछ इस तरीके से, वो है शॉपिंग ऐड। शॉपिंग एड्स आर क्वाइट हार्ड एंड टास्की, बिकॉज इसमें जो है सिर्फ आपको एक फ़ोटो, आपको 2 लाइन्स, एमआरपी एंड रिव्यूज़ जो ऑडियंस से मिलती है वो देना है बस। और इसमें भी जो है बहुत सारे जो है शॉपिंग एड्स जो बनाने वाले होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है एंड छोटे स्टार्टअप भी अगर रहेंगे तो वो सारे के सारे जो फाइनेंशियल स्ट्रांग होते हैं वो लोग बीड करते हैं काफ़ी हाई, एंड आपको भी उस बीडिंग को कम्पीट करना पड़ता है। एंड
इतनी बिडिंग के बाद भी अगर आपका ऐड ऊपर आता है तो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ एक पिक्चर 2 लाइन ऑन रिव्यू स्टार है। मीन्स इतना भी इजी नहीं है शॉपिंग एड। इट इज़ अ क्वाइट टास्क कि सिर्फ इतने से दिखा के आप ऑडियंस को अट्रैक्ट कर ले एंड वो शॉप भी करे। एंड यू हैव टू पे व्हेन इट इज़ क्लिक, यानी जितनी बार आपकी शॉपिंग एड्स के ऊपर क्लिक होगी उतनी बार आपको पे करना है। सो इट इज़ नॉट दैट मच ईजी शॉपिंग एड्स। एंड नाउ अवर नेक्स्ट इज़ एप्स। एप्स एड जो है ऑलमोस्ट फुल ऑटोमेटिक है, यानी मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है गूगल खुद हैंडल करता है। यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप ऐप्स की जो ऐप बनाई है उसका ऐड करना चाहते हैं या फिर आप किसी ऐप के अंदर खुद की ऐड डालना चाहते हैं। एंड मेन एडवांटेज अगर आपका एंड्रॉयड ऐप है तो आपकी जो ऐड है वो एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर पे भी जो है आप बिडिंग कर सकते हो और आपका ऊपर आता है वो ऐड। दैट इज़ दी वन ऑफ दी मेन एडवांटेज ऑफ ऐप एड्स कैंपेन फॉर एंड्रॉयड डेवलपर्स। एंड आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, खाली आपके ऐड का जो ऐप का जो ऐड है वो प्लस आपकी बिडिंग बजट रेंज कि आप कितने से कितने बीच बिड करना चाहते हो, बजट ये सेट कर देना। बाकी कितना इंस्टॉल रहेगा वो सेट कर देना है, बाकी सब गूगल खुद मैनेज कर देगा। अप्रॉक्सीमेटली उतने ही इंस्टॉल एंड डाउनलोड्स आ भी जाते हैं। सो दिस इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ द गूगल शॉपिंग गूगल ऐप एड्स। सो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्स देखे, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केटिंग देखे, इंपॉर्टेंस ऑफ एड्स देखा एंड कैंपेन सारे देखे हमने डिफरेंट टाइप्स। आज का वीडियो इतना ही है, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और 4 टाइप के कैंपेन्स हम लोग देखेंगे एंड वी विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग गूगल डिस्प्ले एड इन डिटेल एंड देन वी विल मेक द गूगल डिस्प्ले एड। बट हम लोग ने पहले थियरी कवर किया और बाद में क्यों हम प्रैक्टिकल रख रहे, उसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जितने भी लोग एड्स बना के डाल रहे वो सारे के सारे सेम स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते। इट इज़ लाइक सभी लोग ऐड बना रहे, आप भी बना रहे हो, दूसरे लोग भी बना रहे, तो गूगल किसका ऐड बताएगा? गूगल उन्हीं का ऐड ऊपर सबसे पहले बताएगा जिसने गूगल प्लेटफॉर्म को अच्छे तरीके से समझा, उसके जो प्रिंसिपल्स है, उसके जो पैरामीटर्स है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, उनको जो पहले सेटिस्फाई करता जाएगा उनके एड्स जो है ऊपर ऊपर आते जाएंगे। और उनको समझने के लिए आपको गूगल एड्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको समझना पहले ज़रूरी है। जो ये समझ के हम अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐड को भी उसी तरीके से बनाते हैं, तो हमारा ऐड ऊपर आएगा। अगर आप डायरेक्टली गूगल एड्स प्रैक्टिकली करना चालू कर देंगे बिना एनी थियरी, तो आपका एड्स का ऊपर आना थोड़ा टास्की हो जाएगा। तो मेक इट ईजी, पहले हम थियरी करेंगे फिर हम प्रैक्टिकल। सो थैंक यू, आज के लिए इतना ही।